इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी की प्रश्न बैंक 2022 के क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चंस को समझेंगे। इससे आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो रस की परिभाषा है, किसी कविता या साहित्य को पढ़ने या सुनने, देखने से श्रोता, दर्शक या पाठक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब किसी भी कविता या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से श्रोता जो सुनने वाला होगा, दर्शक जो देखने वाला होगा और पाठक जो पढ़ने वाला होगा, इन्हें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। एक रस का उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर करुण रस है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो छंद देखिए, कविता की रचना विधान को छंद कहते हैं। मात्रा या वर्ण की गणना या क्रम के आधार पर जहां काव्य की रचना होती है वहां छंद होता है। छंद के 2 भेद होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब हमें छंद का एक उदाहरण लिखना था। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता के कितने पक्ष होते हैं, लिखिए। कविता के 2 पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। जिसमें कवि की कल्पना, रस, विचार और संदेश शामिल होते हैं उसे भाव पक्ष बोलते हैं। छंद, अलंकार, भाषा शैली आदि कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। कविता पढ़ने के लिए रस, छंद, अलंकार का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हम रस, छंद और अलंकार के बारे में नहीं जानते हैं तो हम कविता को सही तरीके से पढ़कर समझ नहीं सकते हैं। अगला है, महाकाव्य और खंड काव्य में 3 अंतर लिखिए। तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का संपूर्ण चित्र होता है और खंड काव्य में खंड जीवन का चित्र होता है। मतलब संपूर्ण जीवन का चित्र होगा तो वो महाकाव्य होगा, और यदि जीवन का थोड़ी सा कोई पार्ट वर्णित किया गया है तो वो खंड काव्य होगा। महाकाव्य, अब चूंकि पूरे जीवन का वर्णन किया जाता है इसलिए इसका आकार बड़ा होता है और खंड काव्य का आकार छोटा होता है। उदाहरण हम महाकाव्य का ले सकते हैं, रामचरितमानस। इसमें भगवान राम के पूरे जीवन का वर्णन किया गया है। इसी तरह से खंड काव्य में पंचवटी। अगला है, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। श्रृंगार रस, जहां पर नायक नायिका के प्रेम भाव का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस जिसमें नायक नायिका के मिलने की बात होती है, और वियोग श्रृंगार रस जिसमें नायक नायिका के बिछड़ने की बात होती है। इसका एक उदाहरण लिखना था। तो बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करो भोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। फिर अगला है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो अभी बताया था श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अब संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? संयोग मतलब होता है मिलना। तो जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करो भोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। फिर वियोग में क्या होगा? बिछड़ने का वर्णन होगा। तो जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, तो अब यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो वीर रस की परिभाषा यहां पर लिखी गई है, जिस काव्य रचना में ओजस्वी पूर्ण घोषणाएं या युद्ध में विपक्षी व्यक्ति को देखकर मन में उत्साह जागृत होता है वहां वीर रस की अनुभूति होती है। उदाहरण इसका, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसा काव्य रचना जहां पर हमें मन में उत्साह जागृत हो जाए वहां पर वीर रस होता है। फिर अगला है वीभत्स रस,
विभत्स का जो स्थायी भाव है वो घृणा होता है। तो जहां किसी दृश्य को देखकर या सुनकर घृणा उत्पन्न होती है वहां विभत्स रस होता है। उदाहरण, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अति आनंद उर धारत। तो यदि हमें किसी भी दृश्य को देखकर या सुनकर घृणा उत्पन्न होती है हमारे मन में, तो वहां पर बीभत्स रस होता है। फिर अगला है भयानक रस की परिभाषा लिखना है। तो जहां पर भयप्रद वस्तुओं को देखकर या सुनकर मन में भय का भाव जागृत हो जाए। भयानक रस में क्या होगा, जब हम किसी भी भयप्रद वस्तु को या फिर किसी भयप्रद बात को सुन करके मन में भय का भाव जागृत हो जाए तो वहां पर भयानक रस होता है। जैसे, एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। मतलब एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ सिंह है, बीच में जो बटोही है वो परेशान हो गया और वो वहीं पर मूर्छा खाकर भय के कारण गिर गया। अगला है छंद में मात्रा लगाने के नियमों को लिखिए। तो पहला नियम यहाँ पर कि मात्रा केवल स्वर की गिनी जाती है। दूसरा, बिना स्वर के कोई उच्चारण नहीं होता। तीसरा, यदि स्वर लघु है तो मात्रा भी लघु होगी अर्थात 1, और यदि स्वर दीर्घ है तो मात्रा भी दीर्घ होगी अर्थात 2। ठीक है। अगला है सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सवैया छंद की परिभाषा, इसमें प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। और इसका उदाहरण है, नागिन सी नथनी डसती, अरु माथ चुभे, ललकी बिंदियारी, मोतिन माल है फांस बना, अब हाथ का बंद बना कंगनारी, हाथ की फीकी पड़ी मेहंदी, अब पांव का महावर छूट गया री, आए पिया नहीं बीते कई दिन, जोहट बाट खड़ी दुखियारी। ये आपको याद करने होंगे, इतने बड़े बड़े इसके उदाहरण हैं, 4-4 लाइन के आपको याद करने ही होंगे। छंद के कितने भेद हैं उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपको प्रश्न संख्या 2 में हमने यहाँ पर पढ़ा था छंद के भेद, और ये देखिए ये पढ़ा था यहाँ पर। तो यही आपको फिर से उस क्वेश्चन में भी लिख देना है, इसलिए मैंने वहां पर दोबारा नहीं लिखा है। तो अगला है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चौपाई छंद क्या होता है, यह एक सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। मतलब एक लाइन में 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, उसे चौपाई कहते हैं। उदाहरण इसका, मंजू विलोचन मोचनवारी, बोली देखी राम महतारी। फिर इसका अगला क्वेश्चन है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मतलब जो इसमें पहली और तीसरी लाइन होगी उसमें 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। अगला है अलंकार के कितने भेद हैं नाम सहित लिखिए। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब एक एक करके समझ लेते हैं। शब्दालंकार, शब्द, तो जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, जहां पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अब उभयालंकार, जहां पर उभय मतलब होता है दोनों, तो जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है वहां उभयालंकार होता है। फिर अगला है श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखकर हमें उदाहरण देना है। तो श्लेष अलंकार, जिस काव्य रचना में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जिस काव्य रचना में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगला है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार, जहां पर अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। और अर्थ के आधार पर अलंकार निम्न प्रकार के होते हैं, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और भी होते हैं। उदाहरण है, चरण कमल बंधव हरि राई, यहां पर रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार लिखना है। अब,
जहां पर किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए, उपमा दी जाए, ठीक है ना, वहां उपमा अलंकार होता है। यदि हम किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है इसका पीपल पात सरिस मंडोला। अब अगला क्वेश्चन है आपका, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। तो उपमा अलंकार के अंग यहां पर मैंने लिखे हैं, 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, समान गुणधर्म और वाचक शब्द। फिर अगला है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो जहां पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए। अब देखिए उपमा में क्या था, उपमा में हमने तुलना करी थी, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। और जहां पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए वहां पर होता है रूपक अलंकार। यहां पर उदाहरण इसका चरण कमल बंधव हरि राई। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर एक वस्तु की संभावना दूसरी वस्तु से की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, एक वस्तु की संभावना दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत। मतलब अंबर में इतने सारे तारे हैं जैसे अनगिनत मोती हो। फिर अगला है उभया अलंकार। उभया मतलब होता है दोनों। तो जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्था अलंकार होता है। उदाहरण है कजरारी अखियन में कजरा रीनन खाए। फिर अगला मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखना है। जहां निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु के रूप में वर्णन किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है मेघ आए बन ठन के संवर के। हमने इकाई 1 के जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखी थी उसमें आपके एक काव्यांश में था मेघ आए बन ठन के संवर के। तो हमने वहां पर देखा था कि मेघ को वहां पर कवि ने दामाद से तुलना की थी, है ना। तो यहाँ पर मेघ है निर्जीव वस्तु और दामाद है सजीव। तो जब निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु के रूप में वर्णन किया जाए अर्थात बादलों का यहाँ पर दामाद से यानी कि मनुष्य से तुलना की गई है, उसके रूप में वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। फिर अगला है पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर लिखिए। तो देखिए पाठ्य मुक्तक पढ़े जाते हैं और गेय मुक्तक गाए जाते हैं। अब इनके कवि हैं कबीर और रहीम और गेय मुक्तक के कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। फिर पाठ्य मुक्तक एक ही भाव की गहनता होती है इसमें, और गेय मुक्तक में अब चूंकि गाना गा रहे हैं तो वहां संगीतात्मक भाव की गहनता होती है। फिर अगला हमें मात्रिक छंद और वार्णिक छंद के बीच में अंतर लिखना है। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम नहीं रहता है और वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम रहता है। फिर अगला है संचारी भाव और स्थाई भाव में अंतर। तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है, स्थाई भाव की संख्या 10 होती है। संचारी भाव आते जाते रहते हैं, संचार करते रहते हैं ना, और स्थाई भाव संचारित नहीं होते हैं। संचारी भाव ये स्थाई भाव के अंग होते हैं जबकि संचारी भाव के अंग स्थाई भाव नहीं होते हैं। अगला है विभाव और अनुभाव में कोई 3 अंतर लिखने हैं। तो देखिए विभाव स्थाई भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं और आश्रय के बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। दूसरा विभाव के 2 भेद होते हैं, अनुभाव की संख्या 8 होती है। फिर अगला है माता को देखकर हृदय में वत्सल का उमड़ना विभाव है। माता को देखकर बच्चे की शारीरिक क्रियाएं जैसे दुलारना, गले लगना, ये सभी अनुभाव हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई 4 के 2 अंक और 3 अंक वाले क्वेश्चंस को समझेंगे। इकाई 3 बहुत बड़ी है और कल आपका एग्जाम है तो वो इकाई तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी,
इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इकाई 4 के 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन डाल दूं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इकाई 4 के 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर चाहिए या नहीं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।